ਲਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ बहुत ज़्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम मौजूद हैं लाहौर में और इस वक्त आप मंजर देख रहे थे। इस वक्त मगरिब की अजान हो चुकी है और कबूतरों की ट्रेनिंग का भी आपने मर्रा देखा कि रात को लगाने का छत आपने पहचान लिया है। हम मौजूद हैं उस्ताद नायाब के साथ उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की तरफ और हमने सोचा कि आज एक काफ़ी अर्से के बाद अगर हम इकट्ठे हुए हैं तो कुछ उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, वो आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ इल्मी और अदबी गुफ्तगू कर ली जाए। सियासी गुफ्तगू तो रोज़ ही चलती है, आज कोई इल्मी और अदबी गुफ्तगू का कोई सिलसिला और साथ पूछा जाए कि इस वक्त के आज के इस दौर में जो कबूतरबाजी इतनी फास्ट हो गई है, तेज़ हो गई है, उसकी वजह क्या है। और कबूतर बहुत अच्छे हो गए, जो उस्ताद बहुत अच्छे हो गए, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले तारुफ करा दें, हमारे साथ मौजूद है सबकी जानी पहचानी शख्सियत इस कबूतर परवरी की, एक ऐसी शख्सियत जो इनके नाम के बगैर कबूतर परवरी नामुकम्मल नज़र आती है। उस्ताद नायाब साहब साथ मौजूद हैं, उस्ताद अमीन साहब और इधर है शहबाज साहब और मलिक साहब की छत पे मौजूद है। हमें अपना गया आते हैं तो जी शाह साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक भाई सलीम मिट्टू साहब का आपने तारुफ करवाया ही नहीं। जो हमारे कार्यकार हैं ये भी हमारे शागिर्द हैं। हाँ जी, बशर साहब शागिर्द हैं तो ये भी शागिर्द हैं हमारे। और आज अपने शागिर्द की छत पे मौजूद है और ये शागिर्द की छत पे मौजूद है। और शहबाज साहब को बता ही नहीं रहे। शहबाज साहब नहीं, शहबाज साहब का तो तारुफ हो गया, लेकिन भाई है ना नीचे ना साथ शहबाज साहब का तारुफ बहुत ज़रूरी है। भाई इनके एक बच्चे ने हमें बड़ा मुतासर किया था इनका। क्यों? वो बहुत फिज़ीक वाइज बहुत फिट था। कौन सा जी, कौन सा था? वो यहाँ इधर छोड़ा हुआ था, यहीं कहीं होगा। ये तो पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि कबूतर परवरी जो इतनी फास्ट हो गई, आज शाम तक परवाज़ें चली गई, रात तक चली गई, कबूतर रात अंधेरों में रहना शुरू हो गए हैं, सुबह आ जाते हैं। कबूतर अच्छे हो गए कि उस्ताद अच्छे हो गए? नहीं, सवाल तो आपका ये होना चाहिए था कि मौसम नरम हो गए या मौसम गर्म हो गए, क्या वजह है ये परवाज़ें। देखें ना, उस्ताद जो है ना वो अच्छा बुरा नहीं होता। उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। जब वो उस्ताद बनता है तो वो अपनी बहुत सारे तजुर्बात के मरहल से गुज़र के वो उस्ताद बनता है। ये तो कोई आसान बात नहीं होती उस्ताद बन जाना। ये जो आपने कहा जी कि कबूतर फास्ट हो गए हैं, या आपको कहना चाहिए था कीमियागरी फास्ट हो गई। हाँ जी, वही उस्ताद नहीं, कबूतर फास्ट बन गए हैं या कीमियागरी फास्ट हो गई है। तो मैं ये आपको कहूँगा कि जब भी दौर रहा है ये दोनों चीज़ों में ही फ़र्क आया है। पहले लोगों को कीमियागरी का भी इतना इल्म नहीं था और कबूतर भी लोगों के पास इतने अच्छे नहीं थे। अच्छे कबूतर, उसकी वजह ये है कि कबूतर जो थे वो थे, आप ये समझ लें कि मीडियम टाइप कबूतर थे। वक्त के साथ साथ कबूतरों लोगों ने इसको निखारा। पहले 5-7 घरों में कबूतर हुआ करते थे। तो आप साहब मुबशर मेरी बात से इससे इत्तेफाक करेगा मलिक साहब कि भी तशरीफ ले। कसूर में 2-3 घर थे जिनके पास कबूतर थे। लाहौर में 3-4 घर थे, 5 घर लगा ले जिनके पास कबूतर थे। अब अच्छा कबूतर घर घर है। जब से कबूतर की मार्केटिंग शुरू हुई है, कबूतर की सेल परचेज शुरू हुई है, लोगों को अच्छे कबूतर की नो हाउ का पता चल गया है कि अच्छा कबूतर कैसे होता है। ये मैंने जब इसका आगाज़ किया था ख़बरें से 1996-97 में, तो मेरा मिशन यही था ना कि लोगों को अच्छे कबूतर के बारे में बताया जाए कि अच्छा कबूतर क्या है।
तो मैंने शहर शहर विज़िट किया, चैम्पियन कबूतर्स की तस्वीर ली, उनके माँ बाप की तस्वीर ली और वो अखबारात में शाया की। लोगों को बताया कि अच्छे कबूतरों की फ़िज़ीक ये है, अच्छे कबूतरों के कलर्स ये हैं। तो लोगों में ये नो हाउ बढ़ना शुरू हुई और अब 1996-97 ले ले आज 2026 आने में तो फ़र्क तो है ना। अच्छा कबूतर लोग देते नहीं थे किसी को, कबूतर फ़रोख्त करना वो एक ऐब समझा जाता था, कबूतर बतौर गिफ्ट मिलता था, वो भी बहुत किसी करीबी बंदे को। लेकिन अब चूँकि कबूतर सेल होते हैं उसकी वजह से घर घर अच्छा कबूतर है, अच्छे कबूतर ने ये डिफरेंस डाला है। और जहाँ तक ये बात रही, अगर टेम्परेचर जो जेठ का टेम्परेचर है, अगर जेठ अपने सही मानों में जेठ हो तो फिर तो रात की ज़रूरत नहीं किसी को इसकी लाइट वाइट की। लेकिन अस्सू बैसाख में लाइटों का लगा होना कबूतर अज हद ज़रूरी है। अब जो ये प्रेजेंट जेठ जो गुजरा है उसने भी कहा है कि जेठ में भी लाइटों पे लगा होना ज़रूरी है। तो कीमिया गरीबी लोगों को ज़्यादा नो हाव आ गई है और कबूतर भी पिछले सालों माजी की निस्बत अब कबूतर बहुत अच्छे ज़्यादा परवाजी बन गए। कबूतर अच्छा कबूतर कितना नहीं सेल परचेज तो इकदार है, अच्छा कबूतर लभिए कितने कबूतर तो लोग बथेरे रखते हैं पर अच्छा कबूतर कितना जी अच्छे कबूतर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਡਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਗੰਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। नहीं अच्छा कबूतर एक उस्ताद दी सीहत नाल की पहचान देखिए कि ये क्या अच्छा है। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ लेकिन मुबशर ने जो बात की है मैं भी उस सवाल करने लगा था आपसे कि बात वही आ गई, अब हम पॉइंट की तरफ जाएंगे ब्लड लाइन की तरफ जाएंगे। यही बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट्स की तरफ आपने तब जाना है अगर आपको कबूतर के हसब नसब का उसके ख़ानदान का नहीं पता, अच्छा फिर आप उसके पॉइंट पूरे करके लेके आएंगे कबूतर। लेकिन वो देखें ना उसने जो बात की, ये बात मैंने आज से 15 साल पहले कही थी कि जो लोग कहते हैं, जो लोग अब परों के पॉइंट्स बता रहे होते हैं, जो दुम के पॉइंट्स बता रहे होते हैं, जो उनके कबूतरों की जो ब्रीड है उसके पॉइंट्स बता रहे होते हैं। अब एक जगह कबूतर चूज़ा बना पड़ा है, दुम और पर सारे कटे हुए, उसके ऊपर कलर भी थोपे हुए मुख्तलिफ़ किस्म के, उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही, वहाँ से आप कबूतर कैसे लेके आए? उसमें उसकी जो बुनियाद है वो दो चीज़ें जो मुबशर ने बताई, एक उसका जिस्म और एक उसकी आँख। ये दो चीज़ें हैं जो बुनियाद ये है, पर सानवी हैसियत रखते हैं। और जो मुबशर ने कहा है ना, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसने बहुत खूबसूरत बात की है। आप जब बाजियों में देखें कि जिस वक्त हम जो कबूतर अच्छे उड़ रहे होते हैं उनको लैदा करते हैं, जो कम उड़ रहे होते हैं उनको पीछे करते हैं, उनका कौन सा पॉइंट कम होता है? पॉइंट तो उनके में पूरे होते हैं। बात ये है असल में हसब, अब लोगों को तो तुराब साहब यही नहीं पता कि ब्लड और पॉइंट का फ़र्क क्या है, ब्लड लाइन क्या है और पॉइंट्स क्या है। जो आप अक्सर पूछ लो कह जी असी वो सिरिंज ले कढ़ा के फिर लेबॉर्टरी च लैके जाइए ब्लड लाइन कढ़ाने लिए। ब्लड लाइन का मैं इसको शॉर्टेस्ट चीज़ बताता हूँ आपको। ब्लड लाइन किसे कहते हैं? आप अपने ख़ानदान में देख रहे हैं, अगर आपने किसी अपने बच्चे का रिश्ता करना है और ख़ानदान में रिश्ता नहीं है तो आप बाहर रिश्ते की तलाश में जाएंगे और आपकी सबसे पहली डिमांड क्या होगी कि ऐसा खानवादा हो जिनकी शोहरत नेक नामी वाली हो। ऐसा ही है।
क्या आप किसी ऐसे ख़ानदान की तरफ जाएंगे, ये तो क्रिमिनल है जी, आप वहाँ से भाग जाएंगे, बोले भाई इधर नहीं जाना। तो आप वो घर तलाश करेंगे जिनकी शोहरत अच्छी है, फिर उसमें आप देखेंगे इनकी वजह शोहरत क्या है। क्या ये शरीफ लोग हैं, क्या ये दीनदार लोग हैं, क्या ये बाइखलाक लोग हैं, क्या इनके पास 4 पैसे हैं जहाँ मेरा बच्चा या बच्ची सही जिनका गुजर हो चुकेगा, यही है ना, ये चीज़ देखेंगे। तो कबूतरों में भी आपने इस तरह देखनी है वजह शोहरत, ब्लड लाइन क्या है, वजह शोहरत। मुबशर के पास अभी इसे मुझे कबूतर दिखाया मुबशर ने, इसने कहा जी ये मेरा 2010 में उड़ा, ये मेरा 2012 में उड़ा, ये मेरा 2015 में उड़ा, ये मेरा 2021 में उड़ा और मैंने इनको ब्रीड में डाला हुआ। अब इसने वो कबूतर ब्रीड में डाले, ब्रीड में डाल के आगे से उनके बच्चे निकलवाए, वो कामयाब हुए, उनको कामयाबी मिली। इसने उन बच्चों को आगे पेड़ में डाला, अगले पेड़ लगाया, जब उन्होंने भी काम आगे कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड लाइन। ये ब्लड लाइन है। और पॉइंट्स क्या हैं कि जी आपने कबूतर की हड्डी देखनी है। अब हड्डी में अगर आप पॉइंट पूछेंगे तो मैं लंबी हड्डी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा 4 उंगली से हड्डी मैं ज़्यादा पसंद ही नहीं करता, इससे कम हो जाए वो भी ठीक है। 4 उंगली से हड्डी कम भी है ना तो वो चल जाती है, लेकिन 4 से दराज आप करेंगे ना तो वो अपनी परफॉर्मेंस पे फ़र्क डालेंगे। फिर कबूतर का जो फ्रंट स्ट्रक्चर है वो चौड़ा होना चाहिए, लाइक एन एरोप्लेन, जहाज़ की तरह आगे से चौड़ा और पीछे से सिमटता जा रहा है। इसने जितने अपने चैंपियंस कबूतर बताए मीन साहब, मैंने साथ आपको पकड़ा के क्या कहा कि जी इनका स्ट्रक्चर चेक करें। स्ट्रक्चर क्या था? मैं तो एक बच्चा मैं ना कटिया तो वहाना वहाँ सेम जरिए ना गल की अच्छा समझ आई। बिल्कुल दिखाओ जी। अब देखो ना मुबशर साहब ने वो बात जो मैं कर रहा हूँ उसको प्रूव करने के लिए वो बच्चा एक दिखा रहे हैं आपको जो उस कैटेगरी के पूर्व उतरेगा जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स कि व्हाट इज़ द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स में अगर आप देखने जाएंगे तो ये जो दुकानें हैं कबूतरों की सेल परचेज की, वहाँ आपको जो सेल है वो पॉइंट्स वाले बेशुमार कबूतर मिल जाएंगे। लेकिन जो जितने लाहौर में कबूतर छतें टॉप कर रही हैं, कितने कैसे हैं जिन्होंने आपने जाके उनको दुकानों पे देखा है। अब ये देखें, ये मुबशर ने वो बच्चा दिखाया है, ये रोका वो बच्चा। अब ये देखें, ये यहाँ से चौड़ा है, ये देखें, ये मैं उसकी उंगली से चौड़ाई भी देख बता रहा हूँ। और ये देखें, ये यहाँ से ये जा रहा है और ये सिमटता जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड, ये कबूतर की शेप होनी चाहिए। घुटे हुए सीने वाले कबूतर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे जो आप चाहते होंगे, ख़ासकर जेठ में। नरम मौसम में तो वो परफॉर्मेंस दे देंगे, लेकिन जब जेठ आएगा तो वो उनकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ होगी। दूसरा आप ये देखें, इसका शोल्डर देखें यार, इसके शोल्डर की लेंथ देखें आप ज़रा, ये यहाँ से देखें 4 उंगली लेंथ इसकी बन रही है। इसके परों की ये देखें जी फ्लैग, चमक देखें ज़रा, ये तीली की चमक आप देखें, तीली की चमक देखें, और तीली अंदर धंसी हुई है जैसे प्रेस की हुई हो किसी ने। ये देखें, और ये इसकी गांठ है जी, जहाँ मेरा अंगूठा है, दिस इज़ हिज गांठ। दुम यहाँ बंद हो रही है। अब ये इतनी है, ये देखें, ये पीछे इतना है, ये इतना पीछे है, और आगे कितना है ये देखें, यहाँ से ये देखें, ये इतना आगे है, 1.5 इंच दुम से 1.5 इंच आगे है। इसको मैं अपनी ज़ुबान में कहता हूँ कबूतर ज़्यादा आगे की तरफ होना चाहिए, पीछे कम हो। दिस इज़ पॉइंट्स। फिर अगर आप पंजे पे आ जाते हैं तो ये पंजा देखें इसका, ये बच्चा है बिल्कुल, और बच्चे के पंजे आप ज़रा देखें कितना खुश्क पंजा, ये देखें, ये देखें, नाखून देखें इसके। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको देख के आप, अगर आपको हसब नसब का नहीं पता चल रहा तो वो पॉइंट्स आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी शौक़ को आसान करना है, सहूलत लेनी है, मैंने आगे भी एक आध दफ़ा ये बताया है अपना मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में
कि मैंने आज तक, ये मैं अपने सारे नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ, मैंने आज तक जोड़ा पकड़ के नहीं लगाया। ये सलीम मिट्ठू साहब की तरफ कीजिएगा। सलीम मिट्ठू साहब कभी मैंने जोड़ा पकड़ के लगाया है? ये मेरी छत के इंचार्ज हैं और मेरे शागिर्द हैं। मैंने सोच के जोड़ा लगाया सिर्फ, इसलिए कि मुझे उनके हसब नसब का पता होता है। मैं सोचता ये हूँ, ये भट्ठी, ये बटन, ये निशानियाँ जो मैंने बताई हैं, जो मुबशर ने बच्चा दिखाया है, ये पॉइंट्स में परफेक्ट है। मलिक साहब ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੂਨ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰੀਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਯਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ 19 ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ 72 ਨੰਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 12 13 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਜੀ ਨਾ ਫੜੀ ਅੰਦਰ 72 ਨੰਬਰ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 12-14 ਘੰਟੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜੀ 'ਚ ਉਹ ਪਾਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ 8 9 10 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਹਿਟਲਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨੂੰ ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਮੌਸਮ ਨਰਮ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਲੰਮੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਗਰਮ ਸੀ, 2:30 3 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕੀਤੀ। सही सही। देखें जी, ये अब वो 72 नंबर कबूतरी है जो बहुत अच्छी उड़ती रही है। ये देखें, मैंने बताया, मुबशर ने अक्सर औकात ये बात की, मैंने सुनी भी, कई लोग बताते भी मुझे, भाई हड्डी जोड़ का कुछ नहीं होंदा, एडे एडे ਵੱਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ मैं उड़ते देखे ने। ਉਹ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਛੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਮਾਟੀ ਬਣ ਗਈ, 11 12 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। अमीन साहब ज़रा शॉप क्यों करें? जोड़ खुले थे, दिखाएं ज़रा शॉप करते हुए जी अमीन साहब को। देखें जी उस्ताद जी की बालियाँ माशाल्लाह, जैसे नयाब साहब और मुबशर साहब ने बात की कि कबूतर, ये देखें वाकई में नयाब साहब के मुताबिक ये कबूतर की एंड पॉइंट है कबूतरी का इसका, और पीछे कितना है? ज़्यादा 2-2.5 इंच, और आगे कितना है? ये दूसरा, ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं सिर्फ़ उस सूरत में कि जब आपको पता नहीं है उसका किस नस्ल से है और क्या इसकी ब्लड लाइन है, और जब आपको पता है फिर पॉइंट्स नहीं देखना। अब ब्लड लाइन ये है कि उन्होंने कबूतर दिखाए मुबशर साहब ने, ये 2010 में उड़ा, 2012 में उड़ा, वो उसकी ब्लड लाइन है कि वो मुसलसल उड़ते चले आ रहे हैं, उनके बच्चे भी उड़ रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे उड़ रहे हैं।
और पॉइंट्स ये हैं कि वो 12-14 साल पुराना हो के भी कबूतर ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पट्टे पट्टे। ये उनकी पेडिग्री है अब कि ये वो अपना मुबशर अपने बताएगा इसका, ये मेरे हाथ में आई है, इसके जोड़ देखें आप, जोड़ में तकरीबन 1 उंगली का तकरीबन गैप आ रहा है इसमें, और ये बेहतरीन उड़ी हुई है, बेहतरीन मुकाबलों में। बाजी के 7:45 भी बैठी है, 5:15 भी बैठी है, 6:15 भी बैठी है। जरा जोड़ तो दस देना, शौकीना ਨੂੰ दस देना। जोड़ तो देखो ना, अच्छा पूरी उंगली लंघ दी पे चेक करो, कितने नाल नहीं लगन दी। अब जो ये बात कहते हैं जोड़ बंद, आप देख लें जितने जो कबूतर फ़रोख्त करने वाले हजरात हैं, ख़ास तौर पे जो वाले के नाम, वालों का नाम लेके ये फ़लाँ वाले हैं, वो दिखाते हैं ये, और आधा घंटा कबूतर को हाथ में पकड़ के यूं वो प्रैक्टिस कर करके दिखाते रहते हैं कि जी ये देखें, तो वो जोड़ बंद है जी, 2 में 1 पत्ता है जी, ये फलाना है जी, तो ये तो जोड़ बंद नहीं है, ये तो खुले जोड़ हैं। जिस कबूतर के खसम नसब का आपको पता है, अगर उसका कोई पॉइंट कम भी है तो वो अच्छा कबूतर है, वो आगे अच्छा भी काम करेगा, वो खुद भी करेगा, अपनी ब्रीड में भी अच्छा कराएगा। एक और मेहमान हमारे साथ शामिल हो गए, उस्ताद मलिक मुबशर साहब के शागिर्द काज अली साहब तो वैसे ही इनकी शोहरत बड़ी है, हर वक्त चाय में और फ़ोन और आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, कदम पाकिस्तान और कदम पाकिस्तान। बाज़ इस तरह होंदा है, कई दफ़ा कहते ना, मैंने कई दफ़ा मेरे शागिर्दां ने कईयां ने कहा उस्ताद जी वो छांट मारनी, मैं कहा यार छांट ना मरवाओ, चंगे कबूतर छांट दे सारे दड़बी दे देने ने ते गंद रख लेना। वाह, छांट तुसीं इन्हां नूं डाओ भी एक खुले जोड़ वाला अच्छा कबूतर है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਓ। मैदान ही छांट, मैदान ही छांट, मैदान ही छांट। असल इनकी परख जो है कबूतर, देखें ये अल्लाह ताला पैदा करता है इनको, खल्क मेरे रब के हुक्म से होते हैं। जो चीज़ रब पैदा कर रहा है उसकी सिफात तो रब ही डाल रहा है ना, बंदा तो नहीं डाल रहा। अब यहाँ आप देखें कि कहा जा रहा है कि अंडे देख के पता लग जाता है कि जोड़ा। मुझे एक अंडों का एक वाक़या याद आ गया, मैं दुबई UAE चला गया, अबू धाबी, बकीत साहब ले गए, दैट वाज 1996। तो मैंने कुछ वहाँ के असातिज़ा के इंटरव्यूज़ करने थे और वहाँ सियालकोटी कबूतर चेक करने थे, तो मैं गया वहाँ। तो वहाँ एक साहब रात को महफिल में आते थे, उन्होंने क्या है, लोगों ने बताया जी कि बहुत बड़े उस्ताद ने ये है, तो उन्होंने मुझे आज भी याद है 1996-97 की बात, उन्होंने क्या असी तो अंडा देख के दस दिन कि ये जो निकलिया होया बच्चा समुंदर ते उड़ेगा या खुशकी ते उड़ेगा। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे आलमुल गैब मौजूद हैं, आप ये सोशल मीडिया पे देख लें, ऐसे ऐसे अल्लामा मिलेंगे आपको जिनको घर से खाना कोई नहीं देता, जिनकी घर में कोई बात नहीं सुनता, और वो आपको लेक्चर दे रहे हैं। शाह साहब कबूतरों ने बोलना नहीं ना होता, 10 दिन देने में, चलो इन्हें क्या बोलना। तो वो जनाब कबूतर जो है उसका हसब नसब अगर आपको पता है तो आपका एतमाद बढ़ जाता है। अगर आपको उसका हसब नसब का नहीं पता तो आप उसकी ट्राई की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं। ट्राई क्या है, वो आपको एतमाद देती है, हसब नसब आपको एतमाद देता है। उसके हसब नसब का पता है तो आप मुतमईन है, यार दादा चंगा सी, प्यो चंगा सी, फुप्पी चंगी सी, माँ चंगी सी, नानी चंगी सी, ये चंगा ही होना है। बाकी अच्छों में से गंदे, गंदों में से अच्छे, ये इंसानों में भी इस तरह। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छों से हर सूरत अच्छा निकले, लेकिन अच्छों से भी गंदा निकला हुआ वो आगे फिर काम कर जाएगा। हाँ, हसब नसब का, ब्लड लाइन का ये फ़ायदा है। और अक्सर मैं तो इसी बात से कहता हूँ कि दोस्तों को कि आप कोशिश करें कि आपके पास ख़ानदानी कबूतर हो, वो आपकी कामयाबी। सादे मोहतरम एक सवाल है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सादे मोहतरम, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨੂਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨੂਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਿਪ ਦਿਓ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਜਨੂਨੀ ਨੇ,
ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਟਿਪ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰਨ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗੱਲ। ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜੇਠ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ 2, ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ। ਕਬੂਤਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਲਾਈਵ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਖੁਦ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਆइंट देख के तो कबूतर खुद परचेज करें। अच्छा, मैं इस पर एक और इजाफा करना चाहूँगा। जैसे अभी सब भाई कह रहे थे कि बाहर से अगर रिश्ता बाहर करना, जैसे नायाब साहब, वजह शोहरत देख लो। सबसे पहली बात कि वो देखना है कि वो मुसलसल जेठ उड़ रहा है, उसके बाद वो बंदा बजाते खुद कैसा है, उसकी वजह शोहरत कैसी, आया कि ये सही चीज़ देता है या सिर्फ पैसे बटोरता है। बस ये चीज़ें देखिए। बड़ी अच्छी गल। नहीं, मैं तो इजाफा यही करूँगा जो लुबे लबाब इनकी कबूतरों ने आज का खुलासा देखते हुए जो अली भट्ट ने सवाल किया और शाह साहब ने बयान किया, अमीन साहब ने बयान किया और मलिक साहब से भी सुनने वाले थे। मेरा तो एक ही जो उनकी शाह साहब ने बात की कि आप देखें कि जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आपको उनसे कबूतर मिल रहे हैं तो आपको आंखें बंद करके ले लेंगे। ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੁਬੇ ਲਬਾਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2024 ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਫੋਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਕੁਆਡ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਕੁਆਡ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ऐसे फोन तो खैर सामने भी काफ़ी है कि लाते हो। ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਲਕ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ये कंडीशन लाजमी है। ਬੰਦੇ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਓ, ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਵੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। नहीं जी, बड़ी खूबसूरत गल क्या दी मलिक साहब। मैं तो वही निचोड़ कटे है कि ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ। ਕਿਆ ਕੋ ਬੰਦਾ ਚੀਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਦਰ ਸੇਲ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡਾਈ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡਾਈ ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਮੇਨ ਜੋੜੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਜੋੜੇ ਮੇਨ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਲੱਥਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਖੁੱਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ। ਖੁੱਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਾਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਿੱਲ ਆ ਛੜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਅਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੱਤਾਂ ਚੁੱਕੋ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ गुड जॉब, बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ सर इन्हीं बात पे आज की ये जो गुफ्तगू है इसको अब समाप्त करते हैं। और दो चीज़ें जो अखज़ की है, उसकी बातें भी की, बड़ा खूबसूरत जो मैंने जुमला कहा कि कबूतर बोलते नहीं, इसलिए आप जो मर्जी कहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत और जो मैंने शहबाज की बात को मैंने और जगह कहा, IG के साथ बड़े अफसर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा नहीं आप भाई कबूतर आपने रखे हुए, हम आपके साथ खुश हैं, लेकिन यार लोग इनको पसंद नहीं करते। वो कहते नहीं ये बेकार लोगों का काम है। मैं कहा सर ये आपने क्या बात कर दी है? मैं क्या कबूतर तो पालने वाले तो जीनियस हैं। मैं कहा सर मुझे अभी बताएं आपको, आप कहते हैं हम जो PSP ऑफिसर्स हैं वो रिच ब्रेन है। तो मैं कहा सर मेरे साथ चले और मुझे बताएं जो मेरे घर में पिजन्स हैं वो क्या कह रहे हैं, आप उनकी ज़ुबान समझ लेंगे। कहते नहीं वो तो आप भी नहीं समझ सकते। मैं कहा मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त वो क्या चाह रहे हैं, इस वक्त उसकी डिमांड क्या है। मैं क्या जब कबूतर हम मुकाबलों के लिए तैयार करते हैं, मैं क्या आप एक प्लेयर तैयार करते हैं, एक प्लेयर आप तैयार करते हैं तो वो जब इसको एक्सरसाइज कराते हैं तो वो कहते हैं मैं थक गया हूँ, अब मैं और नहीं एक्सरसाइज कर सकता। बताता है दुकान से। मैं क्या कबूतर तो नहीं ना बताता, हमने तो उसके एक्शन से देख के समझना है। मैं क्या फिर उसको पानी की तलब है, तो मैं क्या हमें तो मुंह से बोल के नहीं कह रहा, उसके पेट में दर्द है, मैं क्या वो हमें तो नहीं कह रहा, उसके टांग में प्रॉब्लम आया हुआ है, वो टांग उठाई उसने, उसको क्यों है प्रॉब्लम, वो हमें तो नहीं, जो बोल रहा है हमें तो नहीं समझ आ रही। मैं क्या जो उनकी बात को समझते हैं वो जीनियस लोग हैं। कबूतर पालने वाले ऐसे परिंदे की ज़ुबान समझ रहे हैं जो जिसकी ज़ुबान हमें नहीं पता। मैं क्या सर आप और मैं तो हम तो हैं इंसान, और रोज़ हमारा एक ना एक रोना होता है यार मेरा फलाना सज्जन मैंने चक्कर दे गया। जिस तरह आपने पहले सवाल किया कि लोग लुटे जा रहे हैं जनाब, कबूतर सही नहीं लभदे, उन्होंने धोखा हो जाता। ये है हम इंसान को नहीं
परख सकते। तो जो कबूतर की बोली समझ ले वो जीनियस नहीं तो और क्या है। शाबाश है, थोड़ी गल है। तो इन्हीं अल्फाज़ात में सबूत करते हुए कि अगर अच्छा कबूतर आपको चाहिए तो आप उन लोगों की तरफ ज़्यादा तवज्जो करें। हसब नस्ब के को आपको कोशिश करनी चाहिए, हसब नस्ब वाले कबूतरों की तरफ जाएं। बिल्कुल, ये कोशिश करें, आपकी कबूतर परवरी, आपका खेल आसान हो जाएगा। बजाय इसके कि आप पॉइंट्स ढूंढते रहें, पॉइंट्स को लगाएं ले जाके, तो उसमें कामयाबी पूरी ना आए, फिर आप उधर देखें। आपका टाइम अगर बचाना है आपने और जल्द रिजल्ट लेना है तो कोशिश करें ख़ानदानी कबूतर, हसब नस्ब वाले कबूतर, ब्लड लाइन वाले कबूतर, अपनी वजह शोहरत रखने वाले कबूतर वो ख़रीदें। इन्हीं अल्फाज़ात के साथ इजाज़त चाहेंगे, इन्हीं अल्फाज के साथ इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है कि आपको एक अच्छी गुफ्तगू सुनने का जो मौका भी हमें सोच रहा है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह शाह साहब ने बहुत अल्लाह